हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे आदरणीय माता जी कर्नाटका में हमारे राज्य का सारा कार्यभार देख रही है और एक योग योद्धा की तरह सुबह से शाम तक एक समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा के इस कार्य को आगे बढ़ाए, उनको मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और माता जी का प्रश्न है कि किसी को डायबिटीज हो जाती है तो हम डायबिटीज के उपचार के लिए हमारे पास मधुमुक्ता जो हवन सामग्री है वो यदि नहीं है तो हम तात्कालिक रूप से क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो मधुमुक्ता हवन सामग्री के अंदर जो हमने द्रव्य डाले हैं उसमें से अपने घर में कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो हमारे घर में ही मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी आसपास की दुकान या पंसारी के वहां मिल जाते हैं, उसको ला करके हम हवन कर सकते हैं। जिसमें गुड़मार, क्योंकि जो ये गुड़मार है वो डायबिटीज के लिए सबसे बड़ी औषधि है। यदि अपने आसपास के पंसारी के वहां मिल जाए तो सबसे ज्यादा खाने के रूप में भी, काढ़े के रूप में भी और वैसे भी चबा करके आप ले सकते हो और अग्नि में आहुति दे करके और अंगारों के ऊपर रख करके धुनी करके विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो गुगुल और गुड़मार, नीम, कालमेघ, मेथी, दालचीनी, अश्वगंधा, नील, हरड़, गिलोय, बहेड़ा, हल्दी, चिरायता, जामुन की गुठली, काली जीरी, कचूर, वासा, कुटज, ये कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो डायबिटीज को ठीक कर दे। अब इसमें से जो जड़ी बूटियां हमें उपलब्ध हो जाए सरलता से, 2, 3, 5, उन जड़ी बूटियों को लिया और उसकी मात्रा सामान्य रूप से सम अवस्था में लेते हैं। और कोई विशेष, जैसे गुड़मार है, गुड़मार की मात्रा अधिक मात्रा में हम डालते हैं इसके अंदर, क्यों? क्योंकि वो विशेष रूप से डायबिटीज के लिए विशेष लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से इसको लेकर के और उसको सम्मिश्रण कर दिया और उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला दिया और उससे अपना हवन कर लिया और बाद में धुनी करके उसमें कपालभाति, मंडूकासन आदि विशेष रूप से योगाभ्यास करने पर डायबिटीज के पेशेंट विशेष रूप से नॉर्मल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ही यदि डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो मधुग्रेट आदि जो कुछ औषधियां हैं, मधुनासिनी वटी आदि, उसको भी 2-2 गोली सुबह शाम ले आयुर्वेद की औषधि। तो इस घर में रह करके ही खाली इतना यज्ञ 15-20 मिनट, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आप कपालभाति, प्राणायाम और मंडूकासन आदि योगाभ्यास 1-1.5 घंटा, और उसके अतिरिक्त हम आयुर्वेद की मधुनासिनी वटी और मधुग्रीट वटी आदि इतना सेवन कर लेते हैं। और टमाटर, खीरा, करेला का जूस सुबह शाम खाली पेट ले लिया, थोड़ा सा टहलना आदि, इतना करने पर 15 दिन के अंदर अंदर डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज बन जाते हैं। घर में रह करके इतना कर लो तब भी हो जाता है जी। हमारे आदरणीय बहन सुजाता जी का प्रश्न है कि कहीं नसों का प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया है, कहीं दब रही है नस, तो फिर उसमें क्या, कैसे उपचार करें? तो उसमें भी आप विशेष करके आप मेध्य हवन सामग्री या मेध्यष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करें और उसके साथ साथ हवन के पश्चात अंगारों के ऊपर गुगुल, वही सामग्री और उसके साथ थोड़ा गाय का घी आदि डाल करके हवन करें और उस वायुमंडल में बैठ करके आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये 2 प्राणायाम का अभ्यास बहुत विशेष रूप से करें, अर्थात ज्यादा मात्रा में करें। 15-20 मिनट से लेकर के
धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके आधा आधा घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो और भी आप इसको धीरे धीरे थोड़ा अभ्यास करके बढ़ा सकते हैं। ऐसे 2-3 महीने, जैसे नस दब रही है तो 2-3 महीने एक अनुष्ठान की भांति पूरा अच्छे से हमें करना पड़ेगा। और यदि और प्रॉब्लम है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत कम समय में ही आपको लाभ हो जाता है। लेकिन इस प्रकार ये परमानेंट इलाज उपचार है, तो इस प्रकार से आप जरूर करें। हमारी आदरणीय बहन सुजाता जी का प्रश्न है कि डस्ट की एलर्जी, माने कई बार ऐसा होता है कि कहीं हल्की सी धूल उड़ रही है, या घर में ही कुछ कपड़े आदि या दरी आदि कुछ ऐसा होगा, उनको झाड़ते हैं तो जो धुआं सा हो जाता है, या बारीक से जो पार्टिकल होते हैं 2.5 से लेकर के 10 तक के जो पार्टिकल होते हैं वो वायुमंडल में अधिक मात्रा में आ जाते हैं। तो ऐसे वायुमंडल में रहते हैं तो छींक आने लगती है बार बार, ये एक प्रकार की एलर्जी है। तो और इससे अतिरिक्त जब सीलन वाला वायुमंडल, जैसे वर्षा ऋतु या प्रभात का जो भोर का समय होता है, उस समय थोड़ा सा वायुमंडल के अंदर मॉइस्चर अधिक मात्रा में होता है, तो उस समय भी कई बार लोगों को ऐसी समस्या होती है। तो इसके लिए हम क्या करें? एक तो आप यज्ञ हवन अग्निहोत्र में, वैसे तो सामान्य रूप से हमने देखा है उसमें तो नॉर्मल रूप से सारी सामग्री, कोई भी सामग्री से आप हवन करते हैं, 15-20 मिनट हवन, और उसके बाद गुगुल और उसके साथ साथ जो अपना श्वासामृत हवन सामग्री, उसका आप विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। जो भी इस प्रकार श्वास से संबंधित समस्याएं होती है उसमें देवदार की धुनी या देवदार की लकड़ी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी है, तेज पत्ता है, गुगुल है, ये कुछ ऐसी विशेष औषधियां हैं जिसका सम्मिश्रण करके हवन भी किया, और हवन के पश्चात यही कुछ जड़ी बूटियां गुगुल के साथ अंगारों के ऊपर रख करके उसकी धुनी की, और उस धुनी वाले हल्के धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम और 10 से 15 मिनट कपालभाति प्रतिदिन, 10-15 मिनट 20 मिनट यज्ञ, उसके बाद अंगारों के ऊपर इन द्रव्यों को डाल करके उसकी धुनी, और उसमें बैठ करके आप प्राणायाम कीजिए। और इसको कंटिन्यू निरंतरता आप देखेंगे 8-10-15 दिन 20 दिन, कुछ समय बीतते ही आपकी वो एलर्जी कहाँ गायब हो जाएगी आपको ही पता नहीं चलेगी। कहीं एक बार हमारे डॉक्टर नवनीत जी वो मेरे को बता रहे थे कि उनको इस प्रकार की बहुत बड़ी समस्या थी, और जब से वो यज्ञ के साथ जुड़े उन्होंने कहा कि वो एलर्जी कहाँ गायब हो गया उन्होंने भूल ही गए। तो इस प्रकार से यज्ञ करने पर और उसके बाद धुनी और उसमें प्राणायाम करते हैं इस प्रकार, तो कैसी भी एलर्जी हो वो दूर हो जाती है। जी, आदरणीय भ्राता जी तेलंगाना से जुड़े, उनका प्रश्न है कि उनको हाइपर टेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए आप हृदय हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करें। उसमें आप थोड़ी सी मेध्य हवन सामग्री मिलाएं। मस्तिष्क की भी साथ में कह रहे प्रॉब्लम है, तो मस्तिष्क की प्रॉब्लम साथ में तो आप मेध्य हवन सामग्री और हृदय हवन सामग्री दोनों को मिला करके एक तो हवन करना, और बाद में उन्हीं दोनों और गुगुल के साथ गाय के घी के साथ धुनी कीजिए हल्की सी, और उस वायुमंडल में बैठ करके आप 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम विशेष रूप से करें, और धीरे धीरे 8-10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे कपाल भाती प्राणायाम करें। लेकिन अनुलोम विलोम विशेष रूप से करें और भ्रामरी करें, उद्गीत करें, ओ, थोड़ा ध्यान करें। इस प्रकार से आप विशेष रूप से भ्रामरी 8-10 बार कर लिया, थोड़ा 5-10 बार ओम का उच्चारण कर लिया, और विशेष रूप से 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा उस वायुमंडल में आप ये प्राणायाम किए। और बीपी ग्रिट और मुक्तावटी, ये आयुर्वेद की कुछ औषधियां हैं, उसको भी आप साथ में ले लीजिए। ये बीपी की प्रॉब्लम तो 8-10-15 दिन में क्योर हो जाती है। ये आयुर्वेद की औषधियां, ये योगाभ्यास और ये 3 चीजों को आप मिलाकर के लीजिए, आपकी कैसी भी बीपी की समस्या 15 दिन के अंदर आप देखेंगे। लेकिन हर रोज करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, सुबह और शाम 1.5 घंटा। जी, हमारे साथ आदरणीय बहन वंदना पाटिल जी जुड़ी है। उनका प्रश्न है कि एक परिजन को कैंसर हो गया, लीवर के ऊपर गांठ हो गई कैंसर की, तो उसका यज्ञ चिकित्सा से कैसे उपचार करें? तो उसके लिए हम विशेष रूप से कर्कटेष्टि या कैंसर नाशी हवन सामग्री
उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसके अंदर हल्दी, अपामार्ग, गुगुल, देवदार, लोध्र, माजूफल, शतावर, मंजिष्ठा, घाई फूल, तुलसी, मुनक्का, मकोई, दालचीनी, अश्वगंधा, दारू हल्दी, कचूर, कलौंजी, ये कई सारी औषधियां हैं जिसका सम्मिश्रण है। इसमें हम विशेष रूप से 50% कचनार की छाल को मिला दें। जिनको भी कैंसर है और गांठ है या वैसे भी कई शरीर में गांठ है, तो कर्कट एष्टि या कैंसर नाशी में विशेष करके हम कचनार की छाल मिला दें और उसी से हवन करें और हवन के बाद गुगुल और गाय के घी के साथ उसकी धुनी करें। प्रतिदिन सुबह और सायंकाल दोनों समय यज्ञ करें। जहां पे वो रहते हैं वहीं पर ही करें और 24 घंटे उसको उस वायुमंडल में रखने का प्रयास करें। बाद में अंगारों के ऊपर डाल करके इस प्रकार देखिए, थोड़ी थोड़ी धुनी हम करते ही रहे। ये देखो हमने धुनी की थी, अभी तक वो अंगार ये लंबे समय तक रहे। थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ भी थोड़ा सा ऐसे द्रव्य डाल दो तो वापस धुनी चालू हो जाएगी। ये गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग करने का परिणाम होता है। ये अग्नि लंबे समय तक, तो ऐसे धुनी करते रहे और उस हल्की धुनी वाले वायुमंडल में उनको रखे और जितना हो सके उनको गांठ की समस्या है तो उनको कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से करना है। जितना ज्यादा करेंगे, 10-10 मिनट का स्टेप करते हुए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सुबह और शाम ऐसे, और बीच बीच में 5-5, 10-10 मिनट ऐसे, जैसे 10 मिनट कपाल भाती के लिए तो 5 मिनट अनुलोम विलोम करें, फिर थोड़ी देर कपाल भाती के लिए, फिर थोड़ी देर अनुलोम विलोम करें। जब थक जाते हैं ये सब तो धीरे धीरे फिर अभ्यास बढ़ जाता है। और जब इस प्रकार से आप करने लगेंगे, ऐसे यज्ञ हवन अग्निहोत्र पूरा बैठ करके एक अनुष्ठान की भांति अधिक ही बढ़ गया है, तो आप यज्ञ को 15-20 मिनट से लेकर के आप 108 गायत्री मंत्र से उच्चारण करके आहुतियां तक दे सकते हैं और बाद में ऐसे हल्की धुनी कचनार की छाल के साथ ही धुनी करके और फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपाल भाती विशेष रूप से कराइए। भ्रामरी उद्गीत, थोड़ा ध्यान आदि कराइए और आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अंदर आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और कर्क्यूमिन गोल्ड है या इसी प्रकार से अलग अलग जो कैंसर के लिए अपने औषधियां हैं आयुर्वेद की, उन औषधियों को विशेष रूप से उनको दीजिए। गोधन अर्क दे सकते हैं, गेहूं के ज्वारे का जूस हम दे सकते हैं या रस, वो गिलोय आदि का, ये सारी चीजें आप विशेष रूप से उनको दीजिए। अद्भुत लाभ होगा और 2.5 से 3 महीने में आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहले यज्ञ रोगानुसार, उसके अंदर बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास और कुछ आयुर्वेद की विशेष औषधियां। ठीक है, आज इतना ही। अब अगले रविवार को फिर हम मिलेंगे और विशेष यज्ञ भी करेंगे और यज्ञ चिकित्सा के बारे में जानेंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। बस आनंद पटेल जो गुजरात से आए हुए हैं, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुआ था 8 साल की आयु में। आज उनकी आयु 18 वर्ष है। डॉक्टरों ने 8 साल में जब डिटेक्ट हुआ तब बता दिया था कि वो बेटा 14 साल के बाद जी नहीं सकेगा। 14 से 15 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। और जो 8 वर्षों की आयु से 18 वर्ष तक, अभी 1-1.5 महीने पहले तक, जो केवल घर में बेड से चेयर, चेयर से बेड, घर के अंदर ही रहा था, अभी 1.5 महीने से ही उनकी चिकित्सा शुरू हुई है। केवल 1.5 महीना हुआ है और वो हरिद्वार गुजरात से लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करके हम सबके बीच में आ चुका है और जिनका चलना फिरना चालू हो गया है यज्ञ चिकित्सा से। हमारे सामने हैं। अब केवल उनको सीढ़ियां चढ़ने में और उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। हम उसको बात कर रहे हैं ना। वो स्वामी जी अभी वो स्वामी जी, ओम बेटा, मैं जब 3rd में था तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। तब मैं काफी डॉक्टरों को हमने बताया, सबने कहा कि इसका इलाज ही नहीं है इसका। मैं उसको उसने बोला कि ये लंबी आयु नहीं जी सकता।
14 साल का था, 14 साल को बोला था कि वो 14 साल तक ही जिंदा रह पाएगा। मेरी ये माता जी है और ये माता जी ने मेरे को यज्ञ करने को बोला। मैंने सच्ची श्रद्धा से यज्ञ किया और मैं अब 18 साल अभी हुए तो फिर भी मैं जिंदा हूँ। यज्ञ करके मैं रोज, मेरे को अब बैठने का मन ही नहीं होता। मेरे को घूमने का ही मन होता है अभी। मैं रोज क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, क्रिकेट खेलता है। हाँ, चल के दिखा थोड़ा। ये ठीक विकेट कीपिंग करता है वो क्रिकेट में अभी। क्या बात है, ये तो जोरदार लड़का हो गया। वो तो सहारा दे के खड़ा कर रखा था इसको। इधर ही आजा, मेरे पास ही आ जाते। हाँ? इधर नहीं, इधर इधर ही जा, इधर सीढ़ी में दिक्कत आएगी। हाँ, ऐसे आ जाए। अभी क्रिकेट खेलने लग गया, बताओ। पहले पढ़ा ही रहता था घर में। क्या बात है। हाँ? चलो भाई, इस बेटे, क्या नाम बेटा आपका? हाँ? आनंद के लिए तो जोरदार ताली बजाओ। तो बड़ा भक्त बच्चा है। हाँ? अभी हाँ, इसको माइक देना तो तेरी श्रद्धा पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना तो हो गया है तो पूरा ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैंने इसकी आंखों में अभी विश्वास के भी आंसू है कि मैं अब गुरु के पास आया हूँ और ऊर्जा लेके जाऊंगा, पूरा अच्छा हो जाऊंगा। इतना ये हौसला है, संकल्प बोलते हैं ना। तो पहले उठ चलना फिरना मुश्किल हो गया। जब मैं डरता था कहीं गिर ना जाऊं, चलते चलते गिर जाता था। हैं, इन्हें मम्मी साथे छे। हाँ, मम्मी को देना। क्या गिर जाता था तेरा बालक? गिर जाता था। हाँ। वो चलते चलते गिर जाता, उसको डर लगता। हाँ। और नहीं उठता था, बैठ के रहता था। अब अभी क्रिकेट खेल रहा है। बस अब औषधि भी पूरी लेना। अभी बाकी भी नई औषधि यहाँ से बनाई ना, इम्यूनोग्रेट चूर्ण, इम्यूनोग्रेट बटी, वो भी साथ में दे देंगे। हाँ? एकांगी रस, मैं गुरुजी को बोलूंगा अभी मेरे को दो तो रसराज और ज्यादा वसंत को अच्छा हो समाता जाऊं है। जल्दी। और ज्यादा अच्छा कर देंगे तेरे को। चलो, बात बड़ी। उनके पड़ोसी की वो बच्ची वाला बताओ। हम जब भी यज्ञ करते तब एक बच्ची थी, उसको अस्थमा था। वो पंप लेती थी, पूरे दिन खेलती थी तो उसको रात को बहुत उधरस आती थी और वो पंप लेती थी। अब जब से यज्ञ में आ रही है मेरे साथ, तब से उसका पंप लेना बंद हो गया है। उसका अस्थमा ही गायब हो गया। उसका इनको नाम देख नहीं देख है। करके और दूसरे भी प्रेरित हो रहे हैं। क्या बात है। और एक माता जी है हमारे पड़ोस में, उसको शुगर है। वो सो नहीं पाती थी, उसको 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता था, सुबह और शाम। अब इंजेक्शन उसको नहीं लेना पड़ता, वो आराम से अब सोती है और घूमती है। वो इंसुलिन का लेना पड़ता है ना इंजेक्शन, वो बंद हो गया। ये लो। क्या नाम है उसका माता का? माता जी का नाम है लीलाबेन। और जो बिटिया है उसका नाम? उसका नाम है नैया। उसकी नैया भी हो गई पार। उसका बन गया तू खवैया। 4 महीने से बेड के ऊपर था ये लड़का। हाँ? क्या बात। कहाँ से बेटा तू? मैं गुजरात से हूँ। किस जगह? कच्छ, विराणी। हिरानी थी। विराणी मोटी। ये माताजी सब जगह पे ये क्या नाम बेटा? मेरा चिकना वेलानी। चिकना जिग्ना वेलानी से। तो ये यज्ञ के लिए खूब प्रचार करती है। जिग्ना का भी बहुत बहुत अभिनंदन। 3-4 महीने से 4 साल से बेड पे ही था। और 1 महीने में उनकी माताजी को मैंने फोन किया, आप यज्ञ कर रही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, सुबह शाम कर रही हूँ। आज मेरा बेटा सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहा है। वो आसपास के पड़ोसी में बोल रहे हैं कि आनंद बाहर निकला है और यहाँ तक आया है पहली बार। बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा, जी, धन्यवाद। दूसरा, जल सिंचन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी के चारों दिशाओं में हम जल का सिंचन करते हैं। तो उसके लिए हमें विशेष करके ऐसा एक छोटा सा ताम्र का लोटा, वैसे हमारे घर में स्टील आदि का है तो वो भी चल सकता है, लेकिन पानी के लिए उत्तम माना गया है ताम्र धातु। ताम्र धातु के अंदर रखा हुआ जो जल है वह जल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, बैक्टीरिया वायरस आदि से मुक्त होता है। अर्थात हम ऐसा
छोटा सा एक ताम्र का लोटा ले ले, यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये चारों ओर जल सिंचन आदि क्रियाएं करने के लिए विशेष करके उपयोग में आता है। दूसरा, ये हमारे पास और एक छोटा सा जल पात्र रखा हुआ है। इस जल पात्र के अंदर हमने पानी रखा हुआ है। एक ऐसी छोटी सी ये चम्मच है जो आचमन आदि करने के लिए, हथेली में जल लेने के लिए विशेष करके लाभकारी हो। तो ऐसा कोई भी आप पात्र ले, यदि ताम्र का है तो अच्छा है जल का पात्र, यदि ताम्र का नहीं है तो आप कोई भी अपने घर के अंदर छोटा ग्लास, चम्मच, कटोरी होती है तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। दूसरी एक छोटी सी प्लेट और आप अलग से ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे तो उस क्रियाओं को करने के बाद इस पात्र के अंदर जब हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धोएंगे, तब उस जल को इस पात्र के अंदर हम डालते हैं। तो ये छोटा सा एक पात्र अलग से भी हम रख ले, और ये आचमन के लिए हम एक पात्र। आगे एक ऐसा छोटा सा कोई भी दीपक, दिया जिसको हम कहते हैं, जो हम अग्न्याधान करेंगे उससे पहले जब दीप प्रज्वलन किया जाता है और दीप प्रज्वलन पूर्वक फिर हम अग्न्याधान करते हैं। ये दीपक एक छोटा सा कोई भी आप, क्योंकि घी का जो पात्र होता है वो यदि तांबे का ना हो तो अच्छा, क्योंकि तांबे के अंदर वो तुरंत गर्म भी ज्यादा जल्दी से होता है, और दूसरा घी उसमें ज्यादा देर रहने से उसमें जो विशेष रूप से परिवर्तन आते हैं उसके कारण से वह द्रव्य सही नहीं रहता है। तो घी का जो पात्र हो तो वह या तो हम पीतल का रखें, और विशेष यदि हम रखना चाहें तो कांसे का उत्तम पात्र माना गया है घी के लिए। पानी के लिए उत्तम पात्र माना गया है ताम्र पात्र, तो हम कांसे का पात्र भी घी के लिए ले सकते हैं। तो दीपक भी हम पीतल का या कांसे का तो वैसे आता नहीं, तो हम पीतल का दीपक ले सकते हैं। उसमें छोटी सी एक बाती, ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से छोटी सी एक बाती बना करके, और उस बाती को हम दीपक के अंदर इस प्रकार से हम लगा देते हैं, ऐसे बीच में, और फिर रख देते हैं। दूसरा, एक ऐसा चम्मच, इसको श्रु बोलते हैं, श्रुआ बोलते हैं, जिसके आगे अंगुष्ठ के बराबर गड्ढे वाली एक छोटी चम्मच होती है और लंबी सी डंडी होती है आवश्यकता अनुसार, और इसमें हम घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं। और इसको पकड़ने का एक विशेष ढंग होता है, हम ऐसे नहीं पकड़ते इसको। सामान्य रूप से लोग ऐसे पकड़ करके ऐसे करते नहीं, इसको हमें पकड़ना है जैसे हम पेन पकड़ते हैं। पहले पेन जैसे पकड़ते ऐसे हमने पकड़ लिया, ये मैंने पेन जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए। जब आप प्रथम उंगली को सीधा करें तो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में यहां दब गया, और प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ा गया, ऐसे। अब जब हम ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते हैं तब हम घृत को भरेंगे, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम आहुति देते हैं। ओम के साथ भरना है और स्वाहा के साथ आहुति देनी। एक शुरू की बात है। एक कोई भी ऐसा छोटा सा पात्र आप घृत के लिए रख सकते हैं, जिसमें तपा हुआ, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं, गरम घी है, पिघला हुआ घृत है, तो ऐसा गरम घृत, पिघला हुआ घृत होना चाहिए। जमा हुआ घी का हम विशेष रूप से प्रयोग यज्ञ के लिए नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी छोटा सा एक पात्र। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।